झारखंड राज्य में बेरोजगारी को लेकर के लगातार युवक आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, घेराव करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी बयान देते हुए नजर आते हैं कि झारखंड में उन सभी लोगों को रोजगार मिलेगा जो झारखंडी होंगे। तो ऐसे ही कुछ छात्र जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को रखते आ रहे हैं और हमारे साथ आज एक छात्र मौजूद हैं जो कि बेरोजगार भी हैं और इनकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मगर ये आज भी आंदोलन करते हुए नज़र आते हैं। कैबिनेट की उम्मीद तो अब हम आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि कैबिनेट की उम्मीद हम लोग लगातार आपसे पूछते हैं और आप लोग कहते हैं कि हमें उम्मीद है। तो अब क्या कहिएगा, जगन्नाथ महतो इस तरीके की बातें कहते हुए नज़र आते हैं। जगन्नाथ महतो सर जो है शिक्षा मंत्री हमारे, और वो लगातार जो है इस बारे में हम लोगों को बार बार बोले भी हैं कि आप लोगों की बात ठीक है, मतलब सीटेट वाले जो छात्र हैं आप लोग आते हैं, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और बिहार में जो नियमावली के तर्ज पर झारखंड में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं, उसके बाद आप लोगों को विचार किया जाएगा। ये लगातार हम लोग को सुनने मिल रहा है और हम लोग जो है बहुत दिनों से सीटेट जो हम लोग छात्र हैं कि झारखंड में जो 26,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है उसमें हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग बस एक मौका चाहते हैं और शिक्षा मंत्री सर से हम लोग लगातार मिल रहे हैं, उनसे मिल करके बार बार हम लोग का जो मुद्दा है उठाते ही आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट भवन भी जाते हैं और तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल करके हम लोग जितना भी आगे जो हमारा कार्यक्रम होता है उसको बढ़ाते हैं। लेकिन हर बार जो है लगता है कि इस कैबिनेट में नहीं, अगले कैबिनेट में आएगी कुछ, इस कैबिनेट में फिर नहीं आती, फिर अगले कैबिनेट में। तो इस तरीके से हम लोग उम्मीद जो है कर करके अभी लगभग जो है हम लोग थक चुके हैं। सरकार कब पहल करेगी इसके बारे में कोई हमें अभी तक आश्वासन ठोस मिला नहीं है। सरकार बस बोल देती है लेकिन धरातल पे कुछ करती नहीं है। ये हमेशा हम लोग ऐसा ही जो है ऐसा करते करते लगभग 2-3 साल बीत चुके हैं। अब लगभग कितना साल बीतेगा ये कोई नहीं जानता है। सरकार 5 साल के लिए चुन कर आती है, बहुत सारे वादे होती है। सरकार ने भी वादा किया था हम लोगों के साथ, छात्रों के साथ। मैं भी एक छात्र रहा हूँ, मैं शिक्षक जो है परीक्षा के अभी सारे अहर्ताओं को लगभग पूरी करता हूँ और बस एक मौका चाहिए कि इस एग्ज़ाम में बैठने का। लेकिन सरकार बस मौका भी नहीं देना चाहती है। सरकार ने ये कंडीशन डाल दिया कि 2016 में जो लोग और 13 में जो लोग क्वालिफाइड है वही लोग इस शिक्षक नियुक्ति में शामिल हो पाएंगे। तो हर साल नियम है कि परीक्षा सरकार को लेनी चाहिए थी टेट की, जो सरकार ने नहीं ली और हम लोग सी टेट क्वालिफाइड है। तो सरकार ने गलती की और भुगत रहा है बस छात्र। तो ये नहीं होना चाहिए था। जहाँ वो एक तरफ कह रहे हैं कि रोज़गार झारखंडियों को मिलेगा, जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड के निवासी हैं, स्थानीय हैं, उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो क्या कहना चाहिएगा इस मुद्दे को लेकर? देखिए सरकार बोल रही है कि झारखंड के युवाओं को मिलेगा। ठीक है, सरकार झारखंड के युवाओं को नौकरी दे। हम लोग भी झारखंड के युवा हैं, स्थानीय हैं और यहीं के खतियानी भी हैं। तो सरकार अगर चाह रही है कि झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलेगा तो सबसे पहले वो यहाँ पर जो खतियान का आधारित है नियोजन नीति को लागू करे, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अगर 1932 सरकार लगाने जा रही है तो 1932 को धरातल पहले लगाए। बस कैबिनेट से ही पारित हुआ है, उसके बाद जब उसको धरातल पे लाया जाएगा उसमें काफ़ी समय लगेगा। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि सरकार ने कैबिनेट में पारित कर दिया 1932, अब उसको जब तक विधानसभा से पार नहीं होगा उसके बाद वो राज्यपाल सर के पास भी जाएगा। तो इसमें कितना समय लगेगा? तो सरकार एक तरफ कह रही है कि हम लोग नियुक्ति वर्ष घोषित कर चुके हैं, 2021 में कर चुकी थी, अभी 2022 खत्म होने वाला है। तो सरकार कब करेगी? इसमें क्या हो रहा है? जो आम छात्र हैं जो रांची में रहते हैं और 5,000-7,000 रुपया दे करके किराया और खाने पीने का खर्चा वहन करते हैं, उसके बाद जो है वो लोग इतना जो है 1 साल, इस साल होगी, अगले साल होगी, ऐसा बोल के लगभग 3 साल 4 साल, किसी के 5 साल निकल गए हैं। तो इतना जो सरकार वादा करके आई थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे वो तो दी नहीं, और उसके अलावा सरकार जो वादा करके आई थी कि हम नियुक्ति वर्ष करेंगे वो भी नहीं हो रही है। तो एक तरफ आप बेरोजगारी भत्ता जो बोल रहे थे कि 5,000-7,000 रुपये देंगे वो नहीं दे रहे हैं, और आप कल घोषणा कर रहे हैं कि 2021 नियुक्ति वर्ष होगी, 22 नियुक्ति वर्ष होगी, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप 5 साल जो है आप क्या चाहते हैं कि आखिरी जो आपकी जो वर्ष होगी 5वां वर्ष होगा उसमें आप सब कुछ करेंगे? मतलब आप 4 साल कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। तो 4 साल तक क्या करेंगे हम लोग? फिर उतना पैसा हम लोग खर्चा करेंगे। पैसे का भी सिर्फ बात नहीं है, इसके अलावा समय का भी बात है। हमारी ज़िंदगी बीत रही है, ये सिर्फ एक समय नहीं है, हम लोगों की ज़िंदगी बीत रही है। उसका जवाब कौन देगा? जब एक बार उम्र बीत जाता है इंसान का, वो कोई लौटा नहीं सकता है। पैसे की भरपाई हो जाएगी लेकिन समय की भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। जी, आपने पिछले बार
बार कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने आपको दिखाया था कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे जिसमें बाहरी थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आज भी इनके पास मौजूद है और उन डॉक्यूमेंट्स में आज भी वो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि वो बाहर के छात्र हैं। जहाँ एक तरफ जगन्नाथ महतो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि बाहरियों को यहाँ पर नौकरी हम नहीं देंगे, आउटसाइडर्स जो भी हैं उन वो लोग यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे झारखंड के युवा हैं, जो झारखंडी है, उन सभी लोगों को हम लोग यहाँ पर नौकरी देने का काम करेंगे। जो बेरोज़गार हैं यहाँ पर झारखंडी युवा, उन लोगों को यहाँ पर हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। तो ये सारे जो पेपर है वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो जेटेट और टेट पास अभ्यर्थी हैं वो लोग इसमें अधिकतर जो है वो बाहरी हैं। तो इसको लेकर के भी ये लगातार सवाल उठाते रहते हैं और लगातार ये कहते हैं कि जो बाहरी है उन लोगों को सरकार इसके ज़रिए नौकरी देने के लिए तैयार हो चुकी है, मगर हम लोग जो झारखंड के युवा हैं उन लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल पाती है। ख़ास करके ये हम लोगों से लगातार कांटेक्ट करते रहते हैं कि हम लोगों को अपने मुद्दे को आप लोगों के समक्ष रखना है, सरकार तक पहुंचाना है। इसलिए हम लोग लगातार इनसे बातचीत भी करते हैं और ये लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं कि हम लोगों को नौकरी चाहिए। अगर सरकार ये कह रही है कि झारखंडियों को नौकरी मिलेगी, तो जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, जो झारखंड के निवासी हैं, उन लोगों को ज़रूर एक मौका दिया जाना चाहिए। तो अब कैबिनेट से इन्हें ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, मगर ये लोग लगातार शिक्षा मंत्री की आवाज़ भी जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए, मगर मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो देखना ये होगा कि जो जगन्नाथ महतो कह रहे हैं कि झारखंडियों को रोज़गार मिलेगा, वो कितने हद तक पूरा हो पाता है और इनकी पढ़ाई कहाँ तक साथ इन्हें दे पाती है। अपने कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं पूजा, लाइव लगातार रांची।